सो यस पीपल, हाउ आर यू ऑल? सतीश सर, परेशान करके रख दिया बच्चों तुम लोगों ने ये बोल बोल के। सर एबीसी एनालिसिस का वीडियो लेकर आओ, एबीसी एनालिसिस का वीडियो लेके आओ। तो मैं ना आप लोगों को सबसे पहले एक बात समझाता हूँ, ध्यान देना। सिर्फ एबीसी एनालिसिस का वीडियो लाना है और 4 टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोलना है, दैट रियली डज नॉट मेक एनी सेंस। पहले तो आप ये समझो, इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर के पेपर के ट्रेंड को हमें समझना पड़ेगा। साथ ही साथ में न्यू सिलेबस आया हुआ है। न्यू सिलेबस के अंदर अगर आप देखोगे तो जो नए नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रही है, पहले रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इंस्टीट्यूट ऑल टुगेदर नए क्वेश्चन पूछ रही जो आज तक कभी पूछे ही नहीं थे। और सर अब वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उसके सोर्सेस क्या है? आप लोगों को मैं बता दूं कि सीएमए एकत्वम की जो पूरी टीम है ना, एक प्रैक्टिस बैच लेकर आई है फाइनल वालों के लिए। और उसके अंदर हम लोग इन डिटेल बात कर रहे हैं एक हर वो क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट में आ चुका है, और साथ ही साथ वो क्वेश्चन जो सेक्शन से बनता तो है लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछा नहीं, संभावना है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप लोगों को सबसे पहले इंस्टीट्यूट का माइंडसेट समझना पड़ता है कि इंस्टीट्यूट कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही थी, हर अटेम्प्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, कितने मार्क का फॉर श्योर किस चैप्टर से क्वेश्चन बनने ही वाला है। जब ये सब कुछ एनालिसिस करोगे तब जाकर आप डिसीजन ले सकते हो किस चैप्टर को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानना है, किस चैप्टर में ज़्यादा टाइम डिवोट करना है और किस चैप्टर में कम टाइम डिवोट करना है। अब देखो एबीसी एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पे तुम लोगों को जो भी समय तुम्हारे हाथ में अवेलेबल है, देखो क्या होता है ना, हर एक व्यक्ति का अलग होता है। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे हाथ में लास्ट के 30 डेज बाकी है, और अब ये 30 डेज के अंदर मैं एक दिन के अंदर कितने घंटे पढ़ाई करने वाला, 10 घंटे करूंगा। तो बेटा 10 घंटे एक दिन के, तो वैसे आप देखो तो 10 दिन के आपके पास 100 घंटे हो गए और 30 दिन के आपके पास 300 घंटे हो गए। सर ये 300 घंटे आपको सारे सब्जेक्ट में देने पड़ेंगे, तो यू हैव टू डिसाइड कि आप लॉ के लिए टोटल कितना समय दे सकते हो। और जितना समय आप लॉ के लिए दे सकते हो उसमें से आपका मेजोरिटी टाइम जो है, मतलब 85% टाइम होना चाहिए ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के ऊपर। और बाद में आता है आपका सी कैटेगरी, और सी कैटेगरी में भी क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सब कुछ मार्क करके लाया आप लोगों के लिए विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। पिछले 10 अटेम्प्ट के मैंने एग्जाम पेपर को एनालिसिस किया, उसके बाद में आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस का वीडियो बनाया गया, ठीक है? तो ये बहुत ही परफेक्ट एबीसी एनालिसिस वीडियो है, हवा हवाओं में बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो, जो टॉपिक मैंने बताया आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हो, मेक श्योर गाइज, मेक श्योर है ना, आप अपना पेपर दे के आना और उसके बाद में बोलना सर जो आपने बताया था उतने मार्क का पेपर वही से आया हुआ है, ठीक है? चलो, तो हम लोग आते गए, उसमें आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को ना पढ़ाई करना है। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। सर एग्जाम के पैटर्न के बारे में मैं बात करूँ आप लोगों के, तो सीएमए फाइनल का जो पेपर है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सर सेक्शन ए के अंदर आप लोगों को कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब 15 MCQ 2 मार्क इच, मतलब 30 मार्क। ये आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हो पहले आधे घंटे के अंदर, इधर ज़्यादा समय जाता ही नहीं। और आपके पास 2.5 मतलब आधा 2.5 घंटा बाकी होता है किसके लिए, रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसके अंदर कैसे होता है सुनना, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आपके 8, इसमें से क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी सॉल्व कर लिया तो कितने बच गए 7, और 7 में से भी आपको सॉल्व कितने करने, सिर्फ 5, मतलब 2 तो आप पूरे छोड़ भी दे सकते हो, ठीक है? तो और जो 5 सॉल्व करोगे उसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क ईच, मतलब 70 मार्क का पेपर आपका ऐसे बन गया। अब सर जो लास्ट टाइम एबीसी एनालिसिस दिया था और जो इस बार एबीसी एनालिसिस दे रहा हूँ दोनों भी अलग है, मैंने मेरे स्ट्रैटेजी को बदला हुआ है गाइस, ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से। अब ठीक है, सबसे पहले अगर आप अपने मॉड्यूल को, स्टडी मटेरियल को उठा लो, तो आप चले जाना, आपके पास टॉपिक आएगा 1.6, मतलब सर ये टॉपिक किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है बोर्ड मीटिंग एंड प्रोसीजर। साथ ही साथ में यहाँ पर लिखना 1.5, ये किसके बारे में बात करता है, ये टॉपिक बात करता है गाइस आप लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी। इन शॉर्ट अगर मैं सेक्शन का रेंज बात करूं तो सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 205 तक के सारे सेक्शन, हाँ कुछ सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ तो 10 में से 10 अटेम्प्ट में हर बार यहाँ पर क्वेश्चन आया है, एवरेज पकड़ के चलो आप 16 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। कभी कभी इस सिंगल टॉपिक पे से
क्वेश्चन बने हैं कितने, 24 मार्क का पेपर अकेला लेके चले गए ये दो टॉपिक। तो 1.5 आपके स्टडी मटेरियल के अंदर और 1.6 बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर आप जाओ तो 1.5 का मैंने एक रिटर्न मैराथन भी लिया हुआ है, तो आप वो वाला वीडियो भी देख लेना, ठीक है। साथ ही साथ में सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट बोलती है 10 मार्क का इसको एवरेज वेटेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं 14 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएसआर, सस्टेनेबिलिटी, और इसमें सीएसआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से आपका हाईली स्कोर एरिया है ये, 12 मार्क ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलो, यही से आपको पेपर में दिखेगा। तो बेटा टोटल कितना हो गया, अगर आप देखो कैलकुलेशन करके, तो लगभग आपके 16 मार्क प्लस आपके 12 मार्क, मैं एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही यहाँ से पेपर फंसेगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया ये आपका 28 मार्क, ठीक है। और साथ ही साथ में आप आ जाओ, ये देखो 1.5 मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी, ठीक है। तो ये भी सारे एग्जाम में आया हुआ है, मोटा मोटी आप लोग पकड़ के चलो, यहाँ से आपको पेपर दिखेगा। और सर इसके अलावा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसमें एड ऑन करना ही है तो आप यहाँ पे डालो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आपको पता चलेगा कि जो आपका पेपर है उसमें से लगभग 40 मार्क का पेपर तो यही से बनेगा, ठीक है। आईबीसी को अगर आप कैटेगरी ए में कंसिडर करो तो, लेकिन इस चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम डेडिकेटेड करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साथ ही साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजर पर्सन एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। डन सर। कैटेगरी बी के अंदर सर क्या आ जाएगा, अब आता है आपका सबसे पहले सेबी का आपका लॉ, सेबी के रेगुलेशंस। सर रिवीजन लेक्चर मिलेंगे क्या हमको, बिल्कुल। आप सीए विजय सारडा चैनल पर चल जाओ, वहां पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका काफी सारे बच्चों ने फायदा उठाया, तो वहां पर आपको ये सारे के सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप चेक कर लेना। तो आपका आईपीओ प्रोसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर रेगुलेशंस, अगर एसएसटी के अगर आप इसको कर लो तो यहाँ से ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलो 7.5 मैंने बताया। बट आप अगर आप एग्जाम एनालिसिस करो तो फ्रीक्वेंटली आपको सेबी पे क्वेश्चन दिखेगा, ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया जहाँ पे आपको सेबी पे क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। फेमा अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, ठीक है। कैटेगरी बी के अंदर मैं इसको रख रहा हूँ। तो यहाँ पे एफडीआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और एलआरएस, ये तीन चीजें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर बेसिक में मैं बात करूँ तो आपको कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और साथ ही साथ में आपको पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का डेफिनेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखो, ये हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा कहाँ से, फेमा से, ठीक है। सर फेमा का रिवीजन सीएमए ओरिएंटेड किसी ने नहीं बनाया, आप जाओ विजय सारडा चैनल, सर के चैनल के ऊपर सीए विजय सारडा, और वहां पे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 1.5 घंटे में 3 बार फेमा के चैप्टर को रिवाइज करवाया गाइस, ठीक है। साथ ही साथ में गाइस अकाउंट्स एंड ऑडिट आप लोगों को बता दूं, मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चालू है, जिसके अंदर मैंने इनिशियली काफी सारे क्वेश्चन के आंसर लिख के बताया। अभी तक अप्रॉक्स मैंने 70+ केस स्टडीज डिस्कस की है वहां पर एग्जाम के अंदर, जो आ चुके हैं, जिसकी आने की संभावना है, कंसिडरिंग कि इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रही है ना जो आज तक नहीं पूछे। बेटा मैंने बता दिए कि जो जो पूछे हैं वो भी कहाँ से कॉपी किए हुए हैं, ठीक है। तो कॉपी मतलब इन शॉर्ट एक दूसरे का रेफरेंस लेके, तो वो सारी चीजें आपके इंस्टीट्यूट में मैं जो अभी तक नहीं पूछा वो सारे भी वहां पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पर आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड ऑडिट चैप्टर, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी बी के अंदर मैं इसको रखता हूँ। सर एकदम इजी चैप्टर है ये, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड द कन्वर्जन और आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अगर आप इस दो टॉपिक को कर लेते हो, मतलब कैटेगरी ए को सर मैं कर लेता हूँ, कैटेगरी बी को मैं कर लेता हूँ, आप पकड़ के चलो इंक्लूडिंग एमसीक्यू के साथ में यू आर इन पोजीशन टू सॉल्व 80 मार्क तक का पेपर, या 80 मार्क तक का पेपर आप यही से सॉल्व कर लोगे कैटेगरी ए और कैटेगरी बी से। सर जैसे हमने कैटेगरी बी कर लिया, अब कैटेगरी सी में मैं सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। कैटेगरी सी में भी जिस ऑर्डर में मैंने टॉपिक को लिखा है उसी ऑर्डर में आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को कवर कर लेना गाइस, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा बैठ ही जाएगा यहाँ पे। दूसरा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इसके बाद में सर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, बच्चों को बहुत तकलीफ होता है, मैंने बहुत ही लॉजिकली एक ऑर्डर बना के पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है। साथ ही साथ में कॉम्पिटिशन एक्ट आपका। फिर गाइस अगर मैं बोलूं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कर लेना, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जहां पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे,
बट हाँ ये बहुत इजीली कवर हो सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए इन सारे टॉपिक के। सर मैं बोलता हूँ अगर आपकी इच्छा होगी कि सर मेरे को कुछ छोड़ना ही है, तो आप सारपेसी छोड़ दो, आप इंश्योरेंस लॉ छोड़ दो, और बेटा आप बैंकिंग लॉ छोड़ दो, क्योंकि ये तीनों टॉपिक को मिला के 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, मतलब तीनों में से कुछ तो आएगा। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर लेना बाद में। एंड गाइस तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लोन, अब ये क्या हो गया लास्ट, ये ना कभी इन्वेस्टमेंट लोन कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते, कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते। वो पूछा तो बेटा एक बार सीधा 14 मार्क का पूछ लिया था इन्होंने, और लास्ट अटेम्प्ट में पूछ लिया है, इसलिए मैंने अभी इसको काय में डाल दिया, कैटेगरी सी में डाल के रख दिया है, ठीक है। और सर एमएसएमई लो, इस बार एमएसएमई शायद पूछ ले क्योंकि लिमिट चेंज हो चुकी है एमएसएमई के, ठीक है। सर हम लोग क्या करेंगे बेटा, डू नॉट इग्नोर, स्कीम थ्रू द नोट्स मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल को एक बार गो थ्रू करना चाहिए तुम लोगों ने। सेकंड चीज, मेक योर जेनजी नोट्स। व्हाट इज जेनजी नोट्स गाइस? जेनजी नोट्स अगर आप एक, मेरा रिटर्न मैराथन है डायरेक्टर चैप्टर का, अपने इसी चैनल पे अपलोड किया है, जाके उसको देखो तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से एक समरी नोट्स बनाता हूँ, 2-3 पेजेस के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर लेता हूँ। बस वैसे ही जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ना शुरू करो तो पेन पेपर लेकर बैठो, साथ ही साथ में नोट्स बनाना शुरू कर दो। बेटा वो गंदे रहे तो चलता, अपने को अपने नोट्स समझ में आने चाहिए, पूरी दुनिया को अपने को दिखाने का नहीं कि मैं कितने अच्छे नोट्स बनाता हूँ। बिंग अ टीचर मैं बता रहा हूँ वो अलग बात है, बट एज ऑफ नाउ तुम्हारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीए में पास होने का। तो बेटा तुम तुम्हारे नोट्स तो बनाओ ना अपने हिसाब से। आगे फाइनल रिकमेंडेशन पढ़ लेना यार तुम लोग। स्टार्ट विथ कैटेगरी ए, फिर मूव टू कैटेगरी बी, फिर ए बी को पूरा रिवाइज करो, फाइनली एक बार फिर कैटेगरी सी को पढ़ लो, ठीक है। और बेटा मेक श्योर इसके बिना हाथ में सक्सेस नहीं आने वाली। प्रैक्टिस पास पेपर, बेटा तुम ये खुद नहीं करते हो, इसलिए पूरी की पूरी सीएमए की एकत्वम की जो टीम है आप लोगों के लिए क्या लेकर आई है, प्रैक्टिस बैच लेकर आई है, ठीक है। फाइनल के लेवल पे मेरे को नहीं लगता है कोई भी अभी तक इस लेवल पे मेहनत ले रहा है जितना एकत्वम की टीम दिन रात आप लोगों के लिए कर रही है। तो मेक श्योर गाइस आप लोग इन सारी चीज़ों पे फोकस करो। जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ ना, पढ़ लो कहीं से पास हो गए यहीं से, पढ़ लो चाहे तुम कहीं से पास होगे तुम यहीं से, मार्क माई वर्ड, आई मीन इट। समझ में आ रहा है? चलो यारो, तो मिलता है अगली वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, सर ये पीडीएफ अवेलेबल कहाँ पर होगा, तो इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, आपको जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। और वहाँ पर हम लोगों की इवन तक जो प्रैक्टिस बैच चालू है ना, उसके जो पीडीएफ है वो भी वहीं पे अवेलेबल हो रहेगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखो और जीवन में आगे बढ़ो। बाय गाइस।